जय श्री राम। आप सबको मेरा रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के प्रणाम। और सब लोग कैसे हो? अच्छे हो? भगवान की कृपा बनी रहे हम सब पर। ऐसे हम भगवान की चरणों में ध्यान लगाते कि भगवान हमारे ऊपर अपना हाथ बनाए रखना। मैं मायके में हूँ ना, मायके में मंदिर बन रहा है तो वहाँ पे मंदिर के सामने कर नहीं सकती, तो इसलिए मैं कहीं कहीं कर लेती, पर लेकिन भगवान जी की तस्वीर को मैं सामने रखती हूँ। भगवान जी की तस्वीर तो होनी ही चाहिए, जो भी कथा करो भगवान जी की तस्वीर होनी चाहिए। और कथा करने से पहले दीपक जला के रखना चाहिए, जो है ना, ये होना चाहिए। और थोड़ा सा कीर्तन करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। श्री रामचरितमानस में जो मैं रोज़ पढ़ रही हूँ उसमें कीर्तन की बहुत महिमा बताई है। बार बार ये कथा, बार बार ये बात आ रही है श्री रामचरितमानस में कि ये कीर्तन बहुत ज़रूरी है। और भगवान जो अपना मन हम अपने भगवान के चरणों में लगाए रखेंगे तो उसकी महिमा कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। और भगवान हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, भगवान हमारा हाथ नहीं छोड़ना, किसी का हाथ नहीं छोड़ना, अपने हाथ, हमारा हाथ अपने हाथों में लिए रखना। ऐसी मेरी हाथ जोड़ के विनती है श्री रामचंद्र जी से। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैं फिरदौस की आज कहानी बताऊंगी, कथा बताऊंगी फिरदौस की कथा बनाने जा रही हूँ मैं। 81 पे मैंने कल डाल दी थी, वो आप सबने सुनी होगी कथा है। आज हम फिरदौस पे बना दें, उससे पहले थोड़ा सा कीर्तन हो जाए। और ये भी बता दूं आपको कि फिरदौस में शंकर भोले बाबा की पूजा की जाती है। शंकर भोले बाबा की पूजा की जाती है। वो एक तरह से शिवरात्रि की तरह व्रत रहा जाता है। तो उस कीर्तन हो जाए थोड़ा सा, आज शंकर जी का हो जाए। भोले बाबा भंडारी, भोले बाबा भंडारी, जय जय शिवी भोले बाबा, जय जय शिवी भोले बाबा, जय जय शिवी शंकर भोले बाबा, जय जय शंकर भोले बाबा, भोले बाबा भंडारी, जय जय शिवी भोले बाबा भंडारी। हे भोले बाबा, शंकर भोले बाबा, हम पे कृपा कीजिए और अपना हाथ हमारे सिर पर रखिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम बहुत मग्न हो के, बहुत धुन लगा के भगवान के चरणों में हम कीर्तन करें तो बहुत ही कृपा होती है। जय श्री रामचंद्र जी। हम आगे ज़्यादा बड़ी आगे वीडियो ना करके, ये तो मैंने बता दिया है कि मतलब कीर्तन बहुत ज़रूरी है, तो मैं तो थोड़ा सा करती हूँ इसीलिए कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। अब मैं आपको फिरदौस की कथा सुनाने जा रही हूँ, उसे बहुत ध्यान से सुनना। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो अपना मोबाइल ऑन करो, किचन में रख लो, जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पर रख लो, सुनते जाओ और काम करते जाओ। इसकी काम करने की, इस कीर्तन से बहुत ही कृपा होती है। काम बड़े आनंद से हो जाता है, पता नहीं चलता कब काम हो गया हमारा, और हमारा काम भी हो जाता है, कीर्तन का फल भी मिल जाता है। ऐसे करना जी। अच्छा, फिरदौस शिव जी को मैंने बताया ना, शिव जी की पूजा की जाती है। अच्छा, इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। ये कथा बहुत ही फल देने वाली है फिरदौस की। जो फिरदौस का व्रत रहती हैं उनके लिए वो सब अपना इसको फिरदौस की कहानी को जरूर सुने। कहानी सुनने का महत्व ही कुछ अलग है, महिमा ही कुछ अलग है। अच्छा चलो मैं सुनाती हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। स्कंद पुराण की एक कथा, कौन से पुराण की? स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा मांगने जाती और संध्या को लौटती थी। बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, बता रही हूँ, रिपीट भी इसलिए करूँगी जिससे कि बुजुर्ग लोग हैं उनके समझ में नहीं आती है ये कथा, तो उनके समझ में आएगी। और मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इसका फल आप सबको प्राप्त हो सके। संध्या को लौटती थी। एक दिन जब भिक्षा मांगकर लौट रही थी, बुढ़िया जब भिक्षा मांगकर, ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था।
विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज हड़प लिया था और उसकी माता भी अकाल मृत्यु में मर गई थी। उनके मतलब माता पिता दोनों ही चले गए थे दुनिया से, वो अकेला रह गया था। तो वो ब्राह्मणी को मिल गया। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया, उसने मतलब अपना लिया। एक तो बेटा था ही ब्राह्मणी का और उसे भी उसने अपना लिया, वो अपने घर लेकर आ गई। उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। दोनों बालक मतलब एक तो ब्राह्मणी का था ही और एक जो मिला था वो दो बालक हो गए। तो देव मंदिर गई। वहाँ उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है, जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया। वह युद्ध में मारे गए थे और उनको भोजन बना लिया। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मण को प्रदोष व्रत करने के लिए सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालक ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, जो ब्राह्मणी का बेटा था वो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशमती नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए, मतलब एक दूसरे को चाहने लगे, प्यार करने लगे। कन्या ने विवाह के लिए राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता को बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। उसने बता दिया मैं कहाँ का राजकुमार हूँ। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार गंधर्वगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था, क्योंकि वो व्रत रहते थे प्रदोष का, तो उसका फल था जो कि उसको सब कुछ द्वारा से मिल गया। और स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता है या पढ़ते हैं उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला होता है। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल का प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। शिव जी को प्रदोष श्रावण मास तथा महाशिवरात्रि की तरह ही प्रिय है। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 100 गायों का दान जितना होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य संपूर्ण पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष को प्राप्ति होती है। सुहागनों द्वारा इस व्रत के करने से उनका अखंड सुहाग बना रहता है। प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा प्रदोष काल यानी संध्या समय में की जाती है। सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना एक विशेष महत्व होता है। ठीक है, ये हमारा प्रदोष, तो ये प्रदोष की कथा थी। इसे मतलब बहुत ही इसकी पूजा करने से बहुत ही फल प्राप्त होता है। ये हमें जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में सुख शांति रहेगी और हम कितनी भगवान की हमारे ऊपर कृपा होएगी, जो कि वही जिसके ऊपर कृपा होती है
वही इसको कर पाता है। हे भगवान सब पर ये कृपा कीजिए कि ये मतलब कि एकादशी का भी व्रत रहे और प्रदोष का भी व्रत रहे। ऐसी कृपा सब पर कीजिए। जो व्रत रहती है प्रदोष का उनके लिए ये कथा है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इसका जो सब्सक्राइब करेगा और जो शेयर करेगा उनको बहुत फल प्राप्त होगा। ऐसे भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। अच्छा, जय श्री राम। थोड़ा सा कीर्तन हो जाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। ये थी प्रदोष की कथा को सब लोग सुनना ध्यानपूर्वक। जय श्री राम। रानी कुशवाहा का जय श्री राम।